रात 11:57 PM। काले बादलों से भरा आसमान, समुद्र के ऊपर उड़ता एक एकांत विमान, फ्लाइट ZR-09। अंदर 32 लोग सो रहे थे। टर्बुलेंस बढ़ चुका था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। जब किसी सफर में सब कुछ सामान्य लगने लगे, वहीं असली खतरा छुपा होता है। विमान में बैठा था आरव सिंह, 22 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अपने दोस्त की शादी से लौटते हुए। वो फिल्म देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक लाइट झिलमिलाई और कॉकपिट से एक तेज आवाज आई, मेडे मेडे, इंजन 1 डाउन, रिपीट इंजन 1। पूरी केबिन हिल गई। खिड़की से बाहर आग की लपटें दिख रही थी। अचानक कप्तान की आवाज आई, सभी यात्री सीट बेल्ट बांध ले, हम इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। विमान नीचे गिर रहा था। ऊपर आसमान, नीचे अनंत महासागर। हवा इतनी तेज कि किसी को अपनी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी। आरव का हाथ सीट पर जकड़ा हुआ था। उसने धीरे से सिर घुमाया। बगल की सीट खाली थी। उसका सबसे बड़ा डर अब सच होने वाला था। वो मरने वाला था, अकेले। फिर धड़ाम, एक तेज विस्फोट। विमान 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। आरव की आंखों के सामने लोग हवा में उछलते हुए दिखाई दिए। वो चिल्लाया, नो! चारों ओर अंधेरा, चीखें, टूटते हिस्से, स्प्लैश। बर्फ जैसे ठंडे पानी ने पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। आंखें खुली तो बस काला पानी और टूटे मेटल के टुकड़े। कोई आवाज नहीं, सिर्फ लहरों का क्रूर संगीत। आरव ने किसी तरह सीट बेल्ट खोली। सांसें तेज, दिल धक धक, और सामने एक छोटा ऑरेंज लाइफ राफ्ट तैरता हुआ। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, हेल्प प्लीज हेल्प। वो एक बच्ची थी, 8 साल की। चेहरा डरा हुआ, हाथ पानी में फड़फड़ा रहे थे। आरव के पास 2 विकल्प थे, पहले राफ्ट पकड़ ले या बच्ची को बचाए, जबकि वो खुद डूबने के कगार पर था। उसके दिल में कुछ टूट गया। उसने बच्ची की ओर छलांग लगाई। मैं हूं, डोंट वरी, पकड़ो मेरा हाथ। लहरें बड़ी थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन कुछ सेकंड में उसने बच्ची को कंधे पर उठाया और राफ्ट तक पहुंच गया। दोनों राफ्ट के अंदर गिरते ही पहला सूरज चमकने लगा, लेकिन वो सूरज आशा नहीं लाया, बल्कि एक भयानक सन्नाटा। हर तरफ सिर्फ तैरते जलते मलबे। कहीं कोई जीवित नहीं था। बच्ची रो रही थी, मामा कहां है? आरव के पास जवाब नहीं था। उसने बस कहा, हम जिंदा हैं। बस यही एक उम्मीद काफी है। लहरें उन्हें एक अनजान द्वीप की ओर ले जा रही थी। एक ऐसा द्वीप जो किसी भी आधुनिक मानचित्र में मौजूद नहीं था, और जहां मानव कदम रखना शाप माना जाता है। सुबह के 9 बजे थे। समुद्र शांत हो चुका था, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। आरव और बच्ची, जिसका नाम बाद में पता चला आर्या, राफ्ट में बैठे थे। पानी खत्म, खाना खत्म, और सूरज सिर पर आग की तरह। पानी पानी, आर्या बुदबुदाई। आरव ने दांत भींच लिए। वो जानता था अगर जल्द ही किनारा नहीं मिला तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। फिर अचानक क्षितिज पर एक घना अंधेरा जंगल दिखाई दिया। एक द्वीप चुपचाप खड़ा हुआ, मानो किसी रहस्य को छुपाए। लुक, लैंड! आरव ने चिल्लाकर राफ्ट घुमाया। लहरों ने राफ्ट को तेजी से धकेला और बूम! राफ्ट रेतीले किनारे से टकराया। दोनों गिरते पड़ते रेत पर आ गए। वे बच गए थे, लेकिन किस जगह ये किसी को नहीं पता। द्वीप का पहला कदम और डर की पहली झलक। जैसे ही आरव ने चारों तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। अजीब चिन्हों वाले पत्थर, लकड़ी के टूटे हुए टावर, और एक जगह पेड़ की छाल पर निशान, मानो पंजों से किसी ने गहरा काटा हो। आरव ने धीरे से कहा, दिस इज नॉट नॉर्मल। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम यहां अकेले नहीं हैं। दोनों जंगल की तरफ बढ़े। हवा भारी थी, जैसे किसी की नजर हो। कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें एक पुराना कैंप मिला। फटे कपड़े, जंग खाई प्लेटें, टूटी कैमरा और जमीन पर खरोंचे। और फिर एक डायरी। आरव ने पन्ने पलटे। पहला वाक्य पढ़ते ही उसने सांस रोक ली। यदि कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया यहां से भाग जाओ। ये द्वीप जीवित नहीं रहने देता। आगे लिखा था, हम 6 लोग थे, पर अब सिर्फ मैं बचा हूं।
यहाँ कुछ है जो रात होते ही शिकार पर निकलता है। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने डायरी बंद की। आर्या अब भी डायरी देख रही थी। Who wrote this? आरव ने बोला, कोई जो शायद अब जिंदा नहीं है। जंगल की गहराई और पहला खतरा। दोनों कैंप के सामान लेकर जंगल के अंदर बढ़े, पानी खोजने के लिए। पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। हवा में अजीब गंध थी, मानो किसी जानवर का खून सूखकर उड़ रहा हो। आरव अचानक रुक गया। उसने जमीन में कुछ देखा, ताजे पैरों के निशान, लेकिन इंसानी नहीं, किसी बड़े जानवर जैसे, पर पंजे इंसानों जैसे लंबे। आरव ने फुसफुसाकर कहा, कीप क्वाइट, डोंट मेक अ साउंड। जैसे ही वे घूमकर आगे बढ़े, क्रैक, एक पेड़ की डाल टूटने की आवाज। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा और उनकी आंखें फैल गईं। पेड़ की ऊंचाई पर कोई छाया, मानव और जानवर के बीच का जीव। लंबे हाथ, तेज पंजे, चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। आर्या डर से कांप गई। What is that? वो जीव अचानक हिला और पल भर में हवा में छलांग मार दी। थर्ड। आरव ने तुरंत आर्या को पकड़कर एक बड़े पत्थर के पीछे धकेला। जीव जमीन पर खड़ा था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए। उसकी आंखें लाल थीं, मानो कई दिनों से भूखा हो। आरव ने हाथ में पड़ा टूटा भाला उठाया। उसके शरीर में डर था, लेकिन वो जानता था अगर वो लड़ेगा नहीं तो दोनों नहीं बचेंगे। जीव गुर्राया और झपट पड़ा। सूश! आरव जमीन पर लुढ़का। भाला सीधा जीव के कंधे में घुसा। जीव दर्द से चीखा, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। वो पीछे हट गया, कुछ देर तक देखा और फिर अंधेरे जंगल में गायब हो गया। आर्या रोते हुए आरव से लिपट गई। क्या हम यहां मर जाएंगे? आरव ने उसे कसकर पकड़ा। नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तुम सुरक्षित हो। लेकिन अंदर से वो जान चुका था, ये द्वीप सामान्य नहीं था। ये एक शिकारी का इलाका था और रात होते ही ये जीव वापस आने वाला था। और इस बार अकेला नहीं। रात की शुरुआत, सबसे खतरनाक समय। सूरज ढल रहा था, जंगल और ज्यादा अंधेरा। पत्तों के बीच एक हल्की चीख गूंजी। कहीं दूर आग जैसी लाल चमक दिखाई दी, लेकिन वो आग नहीं थी, वो किसी और की आंखें थीं। आरव और आर्या ने जल्दी से पत्थरों और लकड़ियों से एक छोटा शेल्टर बनाया, आग जलाई। आरव ने धीमी आवाज में कहा, वी मस्ट स्टे अवेक। लेकिन रात जितनी गहरी होती गई, आवाजें बढ़ती गईं। गुर्राहट, पेड़ों पर दौड़ते कदम और किसी के सूंघने की आवाज, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। और फिर धां! जंगल के अंदर से वही जीव, इस बार दो और साथ में। वे धीरे धीरे आग की रोशनी के पास आ रहे थे, पंजे जमीन पर मारते हुए, हवा में खून की गंध फैलाते हुए। आर्या ने डर से आंखें बंद कर ली। आरव ने भाला उठाया। स्टे बिहाइंड मी। जीव उनके सामने रुक गए और फिर सबसे बड़ा वाला दहाड़ा। आग की लपटें कांपने लगीं, पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ गए। और इसी क्षण द्वीप की दूसरी तरफ एक चमकदार फ्लेयर ऊपर उड़ी। किसी इंसान ने, किसी जिंदा इंसान ने फ्लेयर छोड़ा था। आरव की आंखों में उम्मीद जागी। हम यहां अकेले नहीं हैं। तीनों जीव चौंक कर फ्लेयर की दिशा में भाग गए। आरव ने तुरंत आर्या का हाथ पकड़ा। दिस इज आवर चांस, वी रन नाउ। दोनों आग छोड़कर अंधेरे जंगल में दौड़ पड़े, मौत और उम्मीद के बीच की खाई में। और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अब शुरू होने वाला था। जंगल में दौड़ते हुए आरव और आर्या की सांसें टूट रही थीं। पीछे से जीवों की दहाड़ अब भी सुनाई दे रही थी, तेज, खतरनाक और बिल्कुल करीब। फ्लेयर जिस दिशा से आया था, वहां हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई इंसान आग जला रहा हो। आरव ने आर्या को खींचकर आगे बढ़ाया। दिस इज आवर ओनली चांस, डोंट स्टॉप। कुछ मिनट बाद वे खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कपड़े फटे, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में डर और अनुभव दोनों। उसने उन्हें देखा और तुरंत कहा, तो तुम भी उस उड़ान से हो? आरव हैरान, आप कितने समय से यहां हैं? बूढ़े ने आह भरकर कहा, 2 साल। और सुनो, यहां रात में कोई नहीं बच पाता। ये द्वीप जीवित रहने वालों को चुनता है और बाकी को ले जाता है। आर्या कांप रही थी।
आरव ने आगे पूछा, हम यहां से निकल सकते हैं? बूढ़े ने सर हिलाया। हां, पर एक ही रास्ता है। द्वीप के उत्तर में एक पुराना रिसर्च पोर्ट है, वहां एक छोड़ी हुई नाव है, लेकिन उसे चालू करने के लिए एक चीज चाहिए, फ्यूल। और फ्यूल सिर्फ एक जगह मिलेगा। वो उंगली उठाकर जंगल की गहराई में इशारा करता है, उसी जगह जहां ये जीव रात को इकट्ठा होते हैं। आरव का दिल बैठ गया, पर वही उसका एकमात्र मौका था। रात के बढ़ते अंधेरे में हाथ में मशाल लिए आरव उस दिशा में चला जहां कोई जाए तो वापस नहीं आता। आर्या और बूढ़ा आदमी एक छुपे शेल्टर में इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जंगल में चमकती आंखें दिखी, दहाड़े तेज हो रही थी। आरव एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसके सामने एक विशाल खुला मैदान और बीच में एक पुराना मेटल कंटेनर जिस पे रिसर्च लैब का चिन्ह था, लेकिन उसके चारों ओर वो तीनों जीव घूम रहे थे, जैसे वे उसी चीज की रक्षा कर रहे हों। आरव ने खुद से कहा, बस एक मौका। जंगल में आग की चिंगारी उड़ते ही आरव ने दौड़ लगा दी। एक जीव ने उसे देखा, तेज दहाड़। वो झपटा, लेकिन आरव फिसलकर कंटेनर के अंदर घुस गया और ढक्कन बंद कर दिया। अंधेरा, दम घुटने जैसा, पर उसके हाथों में वही मिला जिसकी उसे तलाश थी, 2 बड़े फ्यूल कैन। बाहर जीव कंटेनर पर पंजे मार रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली, अब या कभी नहीं। उसने कंटेनर के दूसरी तरफ का ढक्कन खोला और पूरी जान लगाकर भागा। जीव उसके पीछे थे, पेड़ों को तोड़ते हुए, जमीन को काटते हुए, पर आरव भागता रहा क्योंकि उसके पीछे एक बच्ची की जान। समुद्र के किनारे एक पुराना पोर्ट, जंग लगी नाव पर इंजन वाला। आरव ने कैन उठाकर टैंक में फ्यूल डाला। जीव अब पोर्ट पर पहुंच चुके थे। उनकी गुर्राहट हवा में गूंज रही थी। स्टार्ट, प्लीज स्टार्ट। आरव ने इंजन बार बार घुमाया। जीव 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर दूर थे और अचानक इंजन दहाड़, नाव आगे बढ़ी। जीव किनारे तक आए, लेकिन पानी में उतरते ही पीछे हट गए, मानो उन्हें समुद्र से डर लगता हो। नाव दूर जाती जा रही थी। जीव पेड़ों पर चढ़कर देखकर धाड़ रहे थे, लेकिन वे उनकी पहुंच से बाहर थे। आर्या ने रोते हुए कहा, वी सर्वाइव्ड, राइट? आरव ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, वी सर्वाइव्ड द आइलैंड, बट द वर्ल्ड विल नेवर बिलीव व्हाट हैपेंड हियर।